पेपा पिग ने मम्मी पिग से इजाजत ले ली खेलने की। अच्छा, तो ऐसे पार्क में फन करना है तुम लोगों ने, मामा पिग ने पूछा। तो हाँ, डैडी पिग ने भी इजाजत दे दी और पेपा से कहा कि फुल मजे करना। और जॉर्ज को तो देखो, उसने भी इजाजत ली थी और छुपके बताया किसी को नहीं। लेकिन दोनों ने, जॉर्ज ने और पेपा पिग ने, मम्मी पिग और डैडी पिग से बोला कि हम वहाँ बलून्स के साथ, काइट्स के साथ और गाड़ियों के साथ खेलेंगे। तो मम्मी पिग और डैडी पिग ने कहा ठीक है, तुम फन मस्ती करना। फन मस्ती कर रहे थे, दोनों बातें कर रहे थे और आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एक बड़ा सा एरोप्लेन ऊपर आया और दोनों ने उससे बात करना शुरू कर दिया कि मामा, ये जो होता है एरोप्लेन, इसको कैसे उड़ाते हैं और ये कैसे खुद से हवा में उड़ना शुरू कर देता है। डैडी पिग ने पेपा पिग को बताया कि ये इस तरह से जैसे मोटर गाड़ियाँ चलती हैं रोड्स पे, इसी तरह से प्लेन्स भी चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, इनके अंदर भी इसी तरह से मोटर्स फिट होती हैं। ओह अच्छा, पेपा पिग ने इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया। अच्छा, उसके लिए बिल्कुल तो नई इन्फॉर्मेशन थी। डैडी पिग और मामा पिग भी इंजॉय कर रहे थे, पार्क जो आए हुए थे। तो दोनों ने पेपा पिग के साथ और जॉर्ज के साथ इंजॉय किया। मम्मी पिग पेपा पिग और जॉर्ज को समझा रही थी कि अच्छे से खेलो, लेकिन कुछ चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए। स्नोफॉल भी तो हो रही थी। दोनों ने फन मस्ती करके खूब इंजॉय करना शुरू कर दिया था। और हाँ, इतने सारे झूले भी तो थे, पार्क तो था ही बहुत मज़े का। और इन दोनों की बातें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। खेले जा रहे हैं, मस्तियाँ करी जा रहे हैं और स्लाइडें मारी जा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। हाँ यार, इस तरह का फन होना चाहिए ना। एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम इस तरह से खूब मस्ती कर सकें। पेपा पिग ने अपनी मामा पिग से एक बात बहुत ही सरगोशी के अंदाज में की और जॉर्ज ने सुन ली, क्योंकि वो बहुत ही बतूनी और एक्टिंग करने वाला बन चुका था। फिर आया वो पेपा के पास, पेपा, और सुन लिया मामा पिग ने दोनों की बातें सुन ली और पेपा से पूछा कि बताओ, ये जॉर्ज वाकई में तुम्हें तंग करता है। तो पेपा हंसने लगी, नहीं मामा, जॉर्ज नहीं तंग करता, दोस्त बना हुआ है मेरा। हाँ, बहुत अच्छा है और आजकल तो वाकई बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मामा पिग ने जॉर्ज को कहा ठीक है, ओके, वेरी गुड, तुम दोनों अगर अच्छे दोस्तों की तरह खेल सकते हो तो तुम्हें इस तरह बार बार पार्क आना अलाउ किया जा सकता है। जॉर्ज ने कहा कि मामा, हम गुड बेबी ही रहेंगे और खूब फन मस्ती करेंगे। तो इस तरह से मामा पिग और डैडी पिग खुश हो गए कि हाँ ठीक है। मामा पिग ने डैडी पिग से एक और बात की परमिशन भी ले ली कि पेपा पिग और जॉर्ज अगर इसी तरह अच्छे से खेलते रहें तो इन्हें हम वीकेंड पे पार्क ले आया करें। ये बात ग्रैंड पिग ने सुन ली। ग्रैंड पिग ने और ग्रैनी ने दोनों ने बात सुनी तो उन्हें अच्छा लगा कि बच्चों के लिए अच्छे से फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक और मज़े की चीज़ दी, बच्चों को काइट्स ले दिए और बलून्स ले दिए। वो पार्क में ले आए जॉर्ज पिग और पेपा पिग और वो मज़े से फन मस्तियाँ करने लगे। उधर से स्नोफॉल हो रही थी, दोनों आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे और इस फ्लाई झूले में बैठ के, गाड़ियों में बैठ के वो बलून्स उड़ा रहे थे और स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे थे। आज तो खूब फन मस्ती का दिन है, जॉर्ज ने कहा। और ये बात पेपा पिग को और मम्मी पिग को बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि दोनों स्विमिंग कर रही थी। पेपा पिग की मामा ने उसे एक बात बताई, बेटा देखो, सारी गाड़ियाँ तुम्हारी हैं और जॉर्ज की भी हैं, लेकिन लड़ाई नहीं करना। मम्मी पिग ने एक बात समझाई क्या, पेपा पिग तो हंसने लगी, कहती ये जॉर्ज को ही दे दो, जॉर्ज ही खेलेगा गाड़ियों के साथ। और मम्मी पिग भी बहुत हंसने लगी, पेपा कितनी अच्छी हो गई है, और सारे फन मस्ती और एंजॉय करने लगे। असल में मज़ा तो यहाँ आ रहा था जब दोनों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ कर ली। समझ नहीं आ रहा था कि खेला कैसे जाए। टॉयज भी बहुत ज़्यादा थे, कार्स भी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से बलून्स और काइट्स, ओह माय गॉड, इतना बड़ा पार्क, स्नोफॉल हो रही थी। आहा, मज़े थे, मज़े बहुत ज़्यादा आ रहा था। और जॉर्ज तो मामा पिग के साथ वाओ अटकेलियाँ कर रहा था। और कभी जॉर्ज और पेपा पिग गाड़ियों की लाइनें बनाते और कभी खूब सारे पानी में यूं तैरना शुरू कर देते, कभी फ्लाइयाँ मारते। ओहो, आज का तो मज़ा ही दोबारा हो गया था
कितना मजे का पार्क था। वाह वाह, ये कितना मजा आ रहा है। वाह, और स्विंग्स तो बहुत ही मजे के होते हैं ना, स्विंग्स तो बहुत ही मजे के होते हैं, मम्मी पिग ने पेपा पिग से बताया। और पेपा पिग जॉर्ज दोनों बात सुनने लग गया क्योंकि मज़ा ही बहुत ज़्यादा आ रहा था। साथ साथ मम्मी पिग और डैडी पिग दोनों को पेपा पिग को और जॉर्ज को एंजॉय करवा रहे थे और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और बातें थे बता रहे थे। और इस तरह का फंडे तो हर कोई चाहता है। जॉर्ज ने पेपा पिग से कहा, हाँ ना, ऐसा फंडे तो ज़रूर होना चाहिए ना, स्टडी से तो हम बोर हो जाते हैं ना। हाँ, पेपा पिग ने भी एग्री किया और जॉर्ज ने भी, और दोनों नहाने लग गए। नहाने के बाद पेपा पिग और जॉर्ज मम्मी पिग के पास आए और दोनों से परमिशन लेके बैठ के झूले पे। वाह, ये तो प्लेन के साथ हो रहा था। ओह वाह, जॉर्ज तो और भी इंजॉय करने लग गया क्योंकि उसका तो खेल से मन ही नहीं भर रहा था। ओह हाँ, ये वाली गेम तो बताना ही भूल गई, दोनों में आपस में बहुत ही सरगोशियाँ हो रही थी कि ये वाली गेम खेलते हैं। तो आखिरकार उन्होंने मम्मा से इसकी परमिशन ले ही ली क्योंकि दोनों को स्विंग्स का तो बहुत ही ज़्यादा शौक था। और पेपा पिग तो और जॉर्ज तो हमेशा से ही ऐसे रहे हैं, बिल्कुल फन करने वाले और हंसाने वाले और मस्ती करने वाले। और दोनों इतना दिल लगाते हैं ना कि एक के बाद एक नया गेम इनके लिए निकालना तो मुश्किल ही नहीं था। दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, सरगोशियाँ कर रहे थे और झूले तो ली जा रहे थे। ओह वाह, ये कैसे डिफरेंट टाइप के झूले थे। हाँ, जॉर्ज ने पेपा पिग से कहा, इस पार्क में तो हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हाँ ना, ऐसे तो हमें बहुत सारा टाइम हमारा जैसे वेस्ट ही हो गया। हाँ, लेकिन अब ये पार्क में मिल गया है तो इसमें हम ज़रूर वीकेंड पे आया करेंगे। और मम्मी पिग हंसे, वाह पेपा पिग, तुम लोगों की कितनी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, लेकिन हम तुम लोगों को इस तरह से ज़रूर खुश किया करेंगे। ओह वाह, जी जॉर्ज पेपा पिग से क्या कह रहा था? हाँ, यकीनन उसकी दोस्त के बारे में बता रहा था क्योंकि वो हमेशा अपनी दोस्त के साथ चली जाती थी पेपा पिग, और जॉर्ज थोड़ा लॉन्ली फील करता था। लेकिन जॉर्ज को एक बात समझ आ गई थी कि अब पेपा पिग के साथ कैसे खेलना है। हाँ ना, क्यों ना, उसे अपना दोस्त नहीं मिल रहा था। हाँ, दोस्त तो ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, पेपा पिग ने जॉर्ज को बताया। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल अगर कोई और दोस्त नहीं है तो हम दोनों ही खेल लेते हैं, क्योंकि मम्मी पिग तो पेपा पिग के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करवा रही थी और दोनों को बता रही थी। और हाँ, ऐसा करने से एक दोस्त मिल गया, लेकिन वो क्या बंदर की तरह था। और हाँ, मम्मी पिग ने पेपा पिग को और जॉर्ज को बताया कि ये जो है ना तुम्हारे लिए कार्ड्स, ये तुम्हारे डैडी पिग लेके आए हैं और ये सारी डिफरेंट कलर्स की लाए हैं क्योंकि आप लोगों को डिफरेंट कलर ज़्यादा पसंद हैं और ब्लू कलर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जॉर्ज बताने लग गया कि ये वाली स्कूटी मुझे बहुत पसंद है। और पेपा पिग ने कहा, मुझे भी चलाने दो ना, तुम अकेले ही इंजॉय करते रहते हो। दोनों मस्तियाँ करने लगे, मस्ती से वाओ, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करने लगे थे। हाँ ना, बच्चों को तो मस्तियाँ करने का शौक़ होता है ना, ऐसे ही मस्तियाँ करते हैं पार्क में, बताया मम्मी पिग ने। किसको भला? हाँ, जॉर्ज को, क्योंकि जॉर्ज बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करने वाला बन गया था। छोटा सा है ना, बड़ा हो रहा था। गाड़ियों का बहुत शौक था, स्विंग्स का, बलून्स का, एरोप्लेन्स का और काइट्स का। और नौ क्या चीज़ थी इसकी ज़िंदगी में जो नहीं थी, हर चीज़ से तो इसने अपने आप को बिल्कुल इंजॉयफुल इन्वायरमेंट में ले आया था। हाँ ना, यही तो बात थी, क्योंकि जॉर्ज को काइट बहुत पसंद थे और पेपा पिग को बलून्स बहुत पसंद थे और दोनों का नहाना तो इंतहाई पसंद था और दोनों को स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। और हाँ, डिफरेंट स्विंग्स लेते रहते थे, आपस में बहुत ज़्यादा बातें करते थे। और हाँ, गाड़ी में बैठने का शौक़ तो इनका बहुत देर से था। आखिरकार को मम्मा पिग मान गई कि ठीक है, तुम कार में बैठ के भी इंजॉय कर सकते हो। हाँ ना, पार्क में कार भी होती है, ये तो इन दोनों को पता था। लेकिन आखिरकार इन्होंने ढूंढ ही ली। स्विंग्स और पार्क और स्विमिंग का को तो और भी अंत का शौक़ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खेलने के आदी हो चुके थे। एक ही दिन में नहीं, हाँ, लास्ट वीकेंड पे तो आए थे। और मम्मा पिग ने भी पेपा पिग के साथ खेलना शुरू कर दिया, नहाना शुरू कर दिया और स्विंग्स लेना शुरू कर दिया। यूँ इंजॉय और गेम का और भी मज़ा दोबारा हो गया। और हाँ, पेपा पिग ने और जॉर्ज ने मामा पिग से पूछा कि मामा, हम क्या हर वीकेंड पे इधर आ सकते हैं? तो मामा ने बिल्कुल एग्री होने का साइन दिया। तो दोनों हंसने लग गए, खुश हो गए और बिल्कुल स्विमिंग पूल के अंदर ही घुस गए। इतने ज़्यादा टॉयज, फन, मस्ती, पानी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बलून्स और स्लाइड्स, और इनका तो अपना ही मज़ा था। वाओ,
इतने मज़े की चीज़ें, आहा आज तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। किसने कहा था भला? जॉर्ज ने। जॉर्ज बता रहा था पेपा पिग को, आज तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। दोनों स्लाइड्स ले रहे थे, वाह इतनी कलरफुल, इतनी मज़े की स्लाइड्स। ओहो, पापा पिग भी जॉर्ज को बता रही थी। और पेपा पिग अकेली क्यों हो गई? हाँ ना, जॉर्ज कहाँ गायब हो गया? ये नहाने पेपा पिग कहाँ मम्मा के साथ आ गई। ओह वाह, यो इस तरह की मस्ती तो करनी ही चाहिए थी। फिर आगे पेपा पिग जॉर्ज के साथ, क्योंकि दोनों को खेलने का बहुत शौक हो गया था और नई नई स्लाइड्स तो नजर आ रही थी। यही तो वजह थी। मम्मा पिग ने भी पेपा पिग से पूछा कि हाँ, तुम जॉर्ज के साथ खेल के फन कर रही हो? तो पेपा पिग जॉर्ज के पास से चली गई। हाँ ना, क्योंकि दोनों बातें कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। आहा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, जॉर्ज ने पेपा पिग से कहा, क्योंकि जॉर्ज और पेपा पिग ने आज बहुत सारा मस्ती करने का प्लान कर लिया था। हाँ, स्विमिंग तो बार बार कर रहे थे। दोनों ने आपस में सरगोशी की कि आप इसके बाद क्या करेंगे। दोनों दोबारा स्लाइड्स पे चले गए। ओह वाओ, अच्छा तो दोनों फिर से स्लाइड्स में आ गए। ये किस तरह की डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स थी। कुछ वाटरफॉल थी और कुछ तो अलग से पार्क में लगी हुई थी, क्योंकि इस पार्क में मस्ती करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। पेपा पिग जॉर्ज को बता रही थी और दोनों इस गाड़ी में बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और हाँ, उनको मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन एक बात थी सोचने की। पेपा पिग ने जॉर्ज से कहा कि हम ये स्लाइड्स आज सारा दिन बहुत ज़्यादा लेंगे। तो मम्मा पिग ने बात सुन ली और जॉर्ज से हंसते हुए और पेपा पिग से बोली कि हाँ ठीक है, तुम ये स्लाइड्स ले लो, लेकिन कहीं चोट ना लगवा लेना, ज़रा ध्यान रखना। ये हुई ना बात। पेपा पिग ने खुशी से चला कर कहा, जॉर्ज को बताया कि हाँ, हम सारा दिन मस्ती कर सकते हैं, खेल सकते हैं। मामा ने एक और बात भी बताई, जॉर्ज तुम किस तरह से बलून में हवा भर सकते हो और किस तरह से स्लाइड्स पे बैठ जा सकते हो। दोनों ने वो करके दिखाया और फिर इस तरह से फन मस्ती एक और दिन में बदल गई। वाह, पेपा पिग तो खूब मजे कर रही है, स्लाइडें ले रही है। जॉर्ज ने भी साथ में हिस्सा डाला और स्लाइडें मारनी शुरू कर दी। ये हुई ना बात। पेपा पिग और जॉर्ज भी हंसने लगे। यूँ आ रहा था, सबको मजा हुआ, इनके दोस्त भी आ गए। हाँ ना, पेपा पिग और उसकी मामा ने उसको बताया कि इस तरह से दोस्तों के साथ खेलना और भी ज्यादा मजे की बात होती है। तो पेपा पिग को समझ आ गई, हाँ ठीक है, दोस्त भी बनाने चाहिए। पेपा पिग अपने दोस्त के साथ खूब फन मस्ती कर रही थी। साथ में जॉर्ज भी स्लाइडें ले रहा था और खुश हो रहा था। ऐसे में जॉर्ज को बहुत ही हंसी आ गई, लेकिन ऐसी क्या बात थी जो पेपा ने जॉर्ज को बताई। यकीनन ये स्लाइडें मारने का एक नया अंदाज से स्टाइल था, जिस पे पेपा पिग और उसकी दोस्त और जॉर्ज खुश हो रहे थे। दोस्त तो बहुत ज़्यादा हो गए थे और पार्क में आज वाह खेलने का बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये किस तरह की स्लाइड्स थी, बहुत ही कलर, ब्लू, येलो एंड पिंक कलर की इनकी एल्बोज। और वाह, ये देखो, वाह ये कितनी प्यारी येलो कलर की स्लाइड थी। हाँ ना, येलो कलर तो बहुत ही मज़े का लग रहा था स्लाइड में। ओह वाह, ये रेनबो टाइप कलरफुल सी स्लाइड, ये तो और भी ज़्यादा मज़े की है। पेपा पिग और जॉर्ज तो बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत फन कर रहे थे। वाह, रेड कलर की स्लाइड ने तो कमाल कर दिया, ये तो स्विमिंग पूल के बिल्कुल ऊपर है। और वाह, ये और कलरफुल सी स्लाइड, वाह रेनबो टाइप स्लाइड तो मज़े की लग रही हो। ओह वाह, पेपा पिग ने मामा से बताया, आहा वाह, ये स्लाइड्स तो पिंक वाली और भी ज़्यादा मज़े की लगी जॉर्ज को। और हाँ, ये किस तरह का मज़े का झूला था। वाह, स्लाइड्स और बलून के साथ तो मज़ा ही आ रहा था। बलून पिंक, ऑरेंज, येलो हर कलर में हर तरफ फैलाए हुए थे। पेपा पिग मामा से बात कर रही थी। मामा पिग ने जॉर्ज को और पेपा पिग को इस स्विमिंग पूल में बिठा दिया और फिर दोनों स्लाइड पे आ गए। ये वो मुंह का मुंह खुला रह गया। ये इतनी कलरफुल सी स्लाइड्स और इतने मज़े के स्विंग्स पे तो आज बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोनों हंस रहे और बातें कर रहे थे और पेपा पिग तो हंस हंस के इस कार्टून से बच्चे के साथ बातें कर रही थी और ये कार्टून सा बच्चा जॉर्ज ही था और कुछ नहीं था। दोनों हंसने लगी। मामा पिग के साथ और जॉर्ज के साथ दोनों ने एक सेल्फी बनवाई और दोनों इसमें स्माइल दे रहे थे। स्लाइड्स लेते हुए, कलरफुल सी स्लाइड्स लेते हुए ये अचानक से कौन आ गया बीच में। वाह, पेपा पिग और जॉर्ज ने एक सरगोशी की और बताया कि ये जो सारे खिलौने, टॉयज और इतना खेल मस्ती फन हो रहा है ना, इसका हमें पहले से अंदाज़ा ही नहीं था। अगर हमें पहले से अंदाज़ा होता ना तो इतने सारे वीकेंड्स मिस ना होते। हाँ ना, जॉर्ज ने और पेपा पिग ने आपस में खूब मस्ती की और एक दूसरे को सरगोशी करके ये भी बता दिया कि हाँ नेक्स्ट टाइम हमने ज़रूर इधर आना है।
और खूब सारी मस्ती करनी है। ये स्लाइड दोनों ने अपने अपने कलर की चूज़ क्यों कर ली। ओह वाह, येलो स्लाइड पे आ गए। ओह हाँ, ये कितनी मज़े की स्लाइड्स हैं। वाह, ये डिफरेंट तरीके के टॉयज़ तो मेरी जान ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती क्या करूँ, मैं भी इसमें आ जाऊँ। हाँ ना, ये किसने कहा था? ये असल में मम्मा पिग ने कहा था और दोबारा से मम्मा पिग छलांग मार के बीच में आ गई। या जॉर्ज हंसने लग गया। ये हुई ना बात, दोनों ने खूब सारी स्लाइडें ली और फन मस्ती की और आज तो हमारा मूड ही अच्छा हो गया। इतनी सारी स्लाइड्स, मज़े की मस्ती और फन करके दोनों हंस रही हैं कैसे दोस्तों। ये देखो ना, यही बात जॉर्ज की और पेपा पिग की तो बातें खत्म नहीं हो रही और मामा पिग भी स्लाइडें मारने लगे और पेपा तो जॉर्ज से बातें करी जा रही है। और ये जो इतनी प्यारी गाड़ियाँ, येलो कलर की और पिंक कलर की स्लाइड्स, वाह ओ ये इतनी प्यारे से बादल और ये देखो पीछे वाली जो ऑरेंज कलर की गाड़ी है, ये तो बहुत ही फन किस्म की मस्ती करने वाली है। ओ यहाँ तो ट्रीज भी पिंक कलर के हैं, यानी कि पेपा के पसंद के। ये देखो ना, रेड कलर की और येलो कलर की और ब्लू कलर की गाड़ी। और हाँ, ये तो झूले और भी मज़े के हो गए। ये किस तरह के स्विंग्स हैं? ये तो मज़े के हैं, बिल्कुल गिरने का भी डर नहीं है, पेपा ने मामा पिग से कहा। और दोनों पेपा पिग और जॉर्ज भी ऊपर चढ़ के बैठ गए। ये हुई ना बात। यहाँ पे तो गाड़ियाँ कितनी सारी हैं, काउंटेबल नहीं है, मुझे लगता है ये 8 हैं। ओ ये कौन सी गाड़ी है? ओ हाँ, ये देखो, इस तरह के स्विंग्स मैंने देखे थे। पेपा पिग ने जॉर्ज से कहा, हाँ ये वाले स्विंग्स पहले मैंने लिए थे। ये दोनों एक दूसरे से सरगोशी करने लगे तो ऊपर से एक ही तरह के 2-3 बलून्स नीचे गिरे। लेकिन जॉर्ज ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये पेपा पिग की बात गलत हो गई। दोनों हंसने लगे। हाँ ना, उसने तो वैसे ही मजाक किया था क्योंकि ऊपर तो काइट उड़ रहा था। जॉर्ज पेपा पिग को क्या बताने जा रहा था, ये एक बहुत ही अनहोनी सी बात थी क्योंकि जॉर्ज ने बहुत देर से हंसते मुस्कुराते खेलते हुए एक बात छुपा ली थी और ये बात अब वो वाकई पेपा पिग को या मामा पिग को बताने वाला था। जॉर्ज सोच में पड़ा हुआ था और चुप करके स्विंग्स ले रहा था कि वो बात किसको बताए, मामा पिग को बताए या पेपा पिग को बताए, क्योंकि वो देख सकता था कि पेपा पिग ने वो तो अपनी एक दोस्त बना ली है, लेकिन जबकि वो कभी कभी अकेला हो जाता है, पेपा पिग कभी कभी उससे दोस्ती तोड़ भी देती है। तो वो ये राज किसी न किसी को तो बताना चाहता था। वो सोच रहा था कि क्या करे, पेपा पिग की बात मामा पिग को बता दे या फिर पेपा पिग की शिकायत पेपा पिग से ही कर दे। तो कर दिया उसने वही काम जो नहीं होना चाहिए था। तो क्या किया भला उसने, लगा दी पेपा पिग की शिकायत मामा पिग को। तो मामा पिग हैरान रह गई। अच्छा, इस बात पे तो पापा पिग को और मम्मी पिग को गुस्सा आ गया। लेकिन क्या हुआ, दोनों ने आपस से फिर फ्रेंडशिप कर ली थोड़ा सा। तो पापा पिग हैरान हुई कि पेपा पिग ने जॉर्ज से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था। लेकिन जॉर्ज ने फिर एक दफ़ा दोस्ती कर ली पेपा पिग से, क्योंकि दोस्ती तो बहुत ज़रूरी थी, खेलना फन मस्ती करना तो किसी भी कीमत पर ज़रूरी था। ये हुई ना बात। और फिर पेपा पिग और मामा पिग दोनों ने स्विंग्स लेने शुरू कर दिए। ये वाले स्विंग्स तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हाँ, इनसे उठने को भी दिल नहीं कर रहा था। मज़े की बात तो ये थी। और तीनों बैठ गए स्विंग्स पे और ये एक नई स्टाइल के स्विंग्स थे और गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा थी। आखिरकार स्विंग्स को स्विमिंग पूल में भी लगा दिया। तो इस तरह से स्विमिंग पूल में और ग्रासी प्लाट में और हर तरफ स्विंग्स लेने का अपना ही मज़ा था। ये संडे तो फंडे बन गया, फंडे और मज़ा ही और हो गया। रेड, येलो और ब्लू कलर की गाड़ियाँ तो ऑरेंज वाली गाड़ी से ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन फिर भी ऑरेंज की वाली गाड़ी की अपनी ही ग्रेस थी। ये बातें कर रही थी पेपा पिग जॉर्ज से और जॉर्ज कह रहा था, नहीं नहीं, मुझे तो आज स्विंग्स पसंद आ गए हैं क्योंकि मुझे स्विंग्स लेने का बहुत शौक है और जो मैंने आज स्लाइड्स ली उनका तो मज़ा ही और था। जॉर्ज पेपा पिग को बता रहा था। और हाँ, पेपा पिग तो हैरान हो के और कभी हंसते हुए और कभी बलून्स उड़ाते हुए फुल फन मस्ती और एंजॉय करने में मसरूफ़ थी। एक दफ़ा तो उस अपने दोस्त के साथ उसे झूले लेने का और स्विंग्स लेने का मौका मिल गया तो पेपा पिग और जॉर्ज पिग में लड़ाई होते होते रह गई। दोनों बहुत सीरियस हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ देखिए। फिर ये हुआ दोस्तों कि पापा पिग और मामा पिग ने
डैडी पिग ने पेपा और जॉर्ज को गाड़ियां दे दी क्योंकि पता चल गया था कि लड़ाई होने वाली है। इसलिए मामा पिग और डैडी पिग ने पेपा पिग और जॉर्ज पिग को गाड़ियां दे दी, लेकिन दोनों फिर लड़ाई करने लगे, एक दूसरे में गाड़ियां लगाने लगे, कभी रेस लगाने लगे। दोनों सुधरने वाले नहीं थे क्योंकि दोनों को रेसिंग करने का और मुख्तलिफ किस्म की गेम्स करने का बहुत शौक था। पेपा की गाड़ी पिंक थी और जॉर्ज की ब्लू। और फिर दोनों ने क्या किया, दोनों ही रेड गाड़ी में बैठ गए। ओह हाँ, वाह, दोनों ने ये क्या कर दिया, कमाल कर दिया। ये येलो गाड़ी ने तो वाह, ये तो बहुत ही मजे की है। वाह, ये रेड गाड़ी भी बहुत मजे की है। हाँ, रेड गाड़ी को ज्यादा लाइक किया जा रहा है क्योंकि पेपा और जॉर्ज येलो और रेड गाड़ी को ज्यादा लाइक कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है रेड गाड़ी येलो से आगे निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जॉर्ज और पेपा पिग ने एक डिफरेंट कलरफुल सी गाड़ी ले ली। वाह, ये तो और भी ज्यादा मजे की है। और ये रेड गाड़ी कहाँ से आ गई? ओह वाह, ये रेनबो टाइप गाड़ी तो और भी ज्यादा मस्त लगने लगी है। वाह, मुझे लगता है इसको वोट ज्यादा मिलेंगे। दोनों आपस में खेल रहे थे तो ये एक नई गाड़ी आ गई। मामा पिग और डैडी पिग ने तो आज गाड़ियों की लाइन ही लगा दी क्योंकि उन्होंने इनको मस्ती करने देने का खुली छुट्टी दे रखी थी। वाह, पेपा पिग और जॉर्ज तो मस्ती कर रहे हैं यार, रेड गाड़ी फिर आ जाती है। ओ यहाँ तो इन्होंने ग्लासेस भी, गॉगल्स भी ले लिए हैं। वाह, ये गाड़ी तो मुझे सच्ची में बहुत मजे की लग रही है। हाँ ना, रेड कलर तो सबका फेवरेट होता है ना, ऐसा ही है ना। सब बच्चों को रेड पिंक कलर बहुत पसंद आता है और बॉयज का होता है ब्लू कलर फेवरेट और गर्ल्स को होता है पिंक कलर।